नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ज्योतिर्वा एजुकेशन पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिंदी का चैप्टर नंबर 9, मैया मैं नहीं माखन खायो। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ से मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा बनाइए। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो करेक्ट है आपको उसके सामने तारे का निशान बनाना है। पहला, मैं माखन कैसे खा सकता हूँ, इसके लिए श्री कृष्ण ने क्या तर्क दिया। मुझे तुम पराया समझती हो, मेरी माता तुम बहुत भोली हो, मुझे यह लाठी कंबल नहीं चाहिए, मेरे छोटे छोटे हाथ छींके तक कैसे जा सकते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड, श्री कृष्ण माँ के आने से पहले क्या कर रहे थे। गाय चरा रहे थे, माखन खा रहे थे, मधुबन में भटक रहे थे या मित्रों के संग खेल रहे थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मधुबन में भटक रहे थे। है, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने यही उत्तर क्यों चुने। तो आप आंसर लिखोगे, श्री कृष्ण अपने छोटे होने का तर्क देते हैं और बताते हैं कि वे गायें चराने मधुबन गए थे, इसलिए माखन खाने का प्रश्न ही नहीं उठता। मिलकर करे मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ नए शब्द दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इनके सही अर्थ या संदर्भ में मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, उनका जो मीनिंग है, अर्थ, उससे आपको मिलान करना है। यशोदा श्री कृष्ण की माँ जिन्होंने श्री कृष्ण को पाला था। तो इसका करेक्ट मैच ये हो जाएगा। पहर, समय मापने की एक इकाई। 3 घंटे का एक पैर होता है, एक दिवस में 8 पैर होते हैं। लकुटी कमरिया। लकुटी कमरिया क्या होगी, लाठी और छोटा कंबल। कंबली, मान्यता है कि श्री कृष्ण लकुटी कमरिया लेकर गायें चराने के लिए जाया करते थे। गवाल बाल। गवाल बाल गाय पालने वालों के बच्चे, श्री कृष्ण के संगी साथी, मतलब उनके जो फ्रेंड्स थे। माता, जन्म देने वाली या उत्पन्न करने वाली, जननी और माँ जिनको हम बोलते हैं। छीको, गोल पात्र के आकार का रस्सियों का बना हुआ जाल जो छत या ऊंची जगह से लटकाया जाता है ताकि उसमें रखी खाने पीने की चीजें जैसे दूध, दही आदि को कुत्ते बिल्ली आदि न पा सके। मधुबन, मथुरा के पास यमुना के किनारे का एक वन। बंसीवट। बंसीवट क्या है, एक वट वृक्ष। मान्यता है कि श्री कृष्ण जब गायें चराया करते थे तब वे इसी वृक्ष के ऊपर चढ़कर बंसी की धुन से गायों को पुकारकर उन्हें एकत्रित करते थे, मतलब उनको इकट्ठा करते थे। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपनी कक्षा में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। जैसे भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोही पठायो। तो इसका मीनिंग होगा, सुबह होते ही मुझे गायों के पीछे मधुबन भेज दिया गया था। ख, सूरदास तब बेसी जसोदा लेकर ले उर कंठ लगायो। जिसका मतलब है श्री कृष्ण की भोली बातों पर यशोदा हंस पड़ी और उन्हें गले लगा लिया। सोच विचार के लिए पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ढूंढकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न क्या है, पद में श्री कृष्ण ने अपने बारे में क्या क्या बताया है। तो आपका उत्तर हो जाएगा, मैं छोटा बालक हूँ, मेरे हाथ छोटे हैं, मैं गाय चराने गया था। सेकंड, यशोदा माता ने श्री कृष्ण को हंसते हुए गले से क्यों लगा लिया। आप आंसर लिखोगे, क्योंकि वे श्री कृष्ण की चतुर और भोली बातें सुनकर स्नेह मीन्स प्यार से भर गई। कविता की रचना। भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोही पठायो, 4 पैर बंसीवट भटक गयो, सांझ परे घर आयो। इन पंक्तियों के अंतिम शब्दों को ध्यान से देखिए। पठायो और आयो दोनों शब्दों की अंतिम ध्वनि एक जैसी है। इस विशेषता को तुक कहते हैं। इस पूरे पद में प्रत्येक पंक्ति के अंतिम शब्द का तुक मिलता है। अनेक कवि अपनी रचना को प्रभावशाली बनाने के लिए तुक का उपयोग करते थे। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और अपने अपने समूह में मिलकर इस पाठ की विशेषताओं की सूची बनाइए। जैसे इस पद की अंतिम पंक्ति में कवि ने अपना नाम भी दिया है, आदि। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके सामने साझा कीजिए। तो बच्चों, आप बता सकते हो कविता की विशेषता, जैसे ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, तुकांत शब्द हैं, बाल लीला का सुंदर वर्णन किया गया है और अंतिम पंक्ति में कवि का नाम दिया गया है। अनुमान या कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। जैसे श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा को तर्क क्यों दे रहे होंगे। तो आप आंसर लिखोगे,
श्री कृष्ण तर्क इसलिए देते हैं ताकि स्वयं को निर्दोष सिद्ध कर सके। ख, जब माता यशोदा से श्री कृष्ण को गले से लगा लिया तब क्या हुआ होगा? तो आप आंसर लिखोगे, गले लगने पर वातावरण प्रेम और आनंद से भर गया होगा। शब्दों के रूप, नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश, अपने शिक्षकों और साथियों की सहायता भी ले सकते हैं। क, भोर भयो गैयन के पाछे, इस पंक्ति में पाछे शब्द आया है, इसके लिए पीछे शब्द का उपयोग भी किया जाता है। इस पद में ऐसे कुछ और शब्द हैं जिन्हें आप कुछ अलग रूप में लिखते हैं और बोलते होंगे। नीचे ऐसे ही कुछ अन्य शब्द दिए गए हैं, आप जिस रूप में बोलते लिखते हैं उस प्रकार से लिखिए। जैसे परे, परे मतलब पड़े। छोटो मीन्स छोटा। विधि मीन्स विधि। भोरी मीन्स भोली। कछु मीन्स कुछ। लो मीन्स लेकर। नहीं मीन्स नहीं। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर इनके हो जाएंगे। पद में से कुछ शब्द चुनकर नीचे स्तंभ 1 में दिए गए हैं और स्तंभ 2 में उनके अर्थ दिए गए हैं। शब्दों का उनके सही अर्थों में मिलान कीजिए। स्तंभ 1, स्तंभ 2। तो बच्चों यहाँ पर 2 स्तंभ दिए गए हैं, यहाँ पर जो ये शब्द दिए गए हैं उनका सही शब्दों से मिलान करना है। उपजी, उपजी मीन्स उपजना या उत्पन्न होना। जानी, जानी मीन्स जानकर या समझकर। जायो, जायो मीन्स होता है जन्मा। जिए, जिए मीन्स मन और जी। पठायो, पठायो मीन्स भेज दिया। और पतियायो, पतियायो मीन्स विश्वास किया या सच माना। बयन, बयन मीन्स बाहाँ, हाथ और भुजा। विधि, विधि मतलब प्रकार, भांति या रीति। बीसी, बीसी मीन्स होता है मुस्कुराई या फिर हंसी। भटकइयो, भटकइयो मतलब इधर उधर घूमना या फिर भटकना। और लपटयो मतलब मला या लगाया या पोता। तो इस तरीके से मिलान हो जाएगा। वर्ण परिवर्तन। तू माता मन की अति भोरी, भोरी का अर्थ है भोली। यहाँ ले और रे वर्ण परस्पर बदल गए हैं। परस्पर मतलब आपस में बदल गए हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि इस पद में कुछ और शब्दों में भी ले या डे और रे में वर्ण परिवर्तन हुआ है। ऐसे शब्द चुनकर अपने लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो जैसे एक तो भोरी है तो भोरी का भोली हो जाएगा। ऐसे ही परे, परे का फिर पड़े हो जाएगा। इस तरीके से अलग अलग और शब्द भी दिए हैं। इनके अलावा भी आप इनको भी स्टडी कर सकते हैं। पंक्ति से पंक्ति, नीचे स्तंभ ए में कुछ पंक्तियां दी गई है और स्तंभ 2 में उनके भावार्थ दिए गए हैं। रेखा खींचकर सही मिलान कीजिए। तो बच्चों ये स्तंभ ए है और ये स्तंभ 2 है, तो इनका सही मिलान हमें करना है। जैसे भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोहि पठायो, तो इसका मतलब हो जाएगा सुबह होते ही गायों के पीछे मुझे मधुबन भेज दिया गया। 4 पैर बंसीवट भटकइयो, सांझ परे घर आयो, इसका मतलब हो जाएगा कि 4 पैर बंसीवट में भटकने के बाद सांझ होने पर घर आया। मैं बालक बय्यन को छोटो, छीको कही विधि पायो, मतलब मैं छोटा बालक हूँ, मेरी बाहें छोटी हैं, मैं छीके तक कैसे पहुँच सकता हूँ। गवाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो, इसका मतलब ये सब सखा मुझसे बैर रखते हैं, मतलब दुश्मनी रखते हैं, ईर्ष्या करते हैं। इन्होंने मक्खन हठपूर्वक मतलब जबरदस्ती मेरे मुख पर लिपटा दिया, मीन्स लगा दिया। तू माता मन की अति भोरो, इनके कई पति आयो, इसका मतलब हो जाएगा माँ तुम मन की बड़ी भोली हो, इनकी बातों में आ गई हो। जिया तेरे कछु भेद उपजी है, जानी परायो जायो, इसका मतलब हो जाएगा तेरे हृदय में मतलब तेरे दिल में अवश्य कोई भेद है जो मुझे पराया समझ लिया। पाठ से आगे आपकी बात, मैया मैं नहीं माखन खायो, यहाँ श्री कृष्ण अपनी माँ के सामने सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाया है। कभी कभी हमें भी दूसरों के सामने सिद्ध करना पड़ जाता है कि यह कार्य हमने नहीं किया है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? कब, किसके सामने? आपने अपनी बात सिद्ध करने के लिए कौन कौन से तर्क दिए हैं, उस घटना के बारे में बताइए। तो आप बताओगे बच्चों? हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है। एक बार मुझ पर होमवर्क न करने का आरोप लगा। मैंने अपनी कॉपी दिखाकर और शिक्षक को समझाकर सिद्ध किया कि मैंने अपना काम किया था। तब शिक्षक ने मेरी बात मान ली। तो बच्चों आप इसके अलावा भी कोई और अपना रीजन दे सकते हो। घर की वस्तुएं, मैं बालक बय्यन को छोटो, छिको कई विधि पायो। छिका घर की एक ऐसी वस्तु है जिसे सैकड़ों वर्ष से भारत में उपयोग में लाया जा रहा है। नीचे कुछ और घरेलू वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं। इन्हें आपके घर में क्या कहते हैं, चित्रों के नीचे लिखिए। यदि किसी चित्र को पहचानने में कठिनाई हो तो आप अपने शिक्षक, परिजनों या इंटरनेट की सहायता भी ले सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं जिनके बारे में हमें बताना है। तो जैसे ये वाला है, इसको क्या बोलते हैं हम? लोटा। और ये किस काम में आता है? जैसे पानी पीने के लिए ये काम में आता है। ये होती है स्त्री,
स्त्री मीन्स जिसको हम अभी प्रेस आती है, जो इलेक्ट्रिक बिजली वाली आती है उसको प्रेस बोलते हैं। तो ये कोयले की प्रेस होती है, इसका नाम होता है स्त्री। ये प्रेस करने के काम आती है। ये होती है चौकी, छोटी मेज भी आप इसको बोल सकते हो, जो अपने घर का सामान रखने के काम आती है। ये होती है सिलाई मशीन, जो कपड़े सिलने के काम आती है। ये चारपाई या फिर इसको खाट भी हम बोलते हैं, जो सोने के काम आती है। ये बरनी, बरनी क्या होता है, जिसमें अचार रख लेते हैं हम घर पे। ये छाछ, या जिसको हम सूप भी बोलते हैं, कई जगह हम इसको छाछ बोलते हैं और कई जगह सूप बोलते हैं, जो अनाज को साफ करने के काम में आता है। और ये होता है सिलबट्टा, ये तो सभी घरों में मिल जाता है। सिलबट्टे से क्या करते हैं हम, चटनी बनाते हैं, चटनी मसाला बनाने के काम में जो आता है। इस तरीके से ये है चक्की, मतलब ये हाथों से वाली चक्की, जिसको हम हाथों से पीसते थे। पुराने टाइम में ऐसे हाथों से चक्की पीसते थे, अनाज पीसने के जो काम आती है। ये पंखा, हाथों का पंखा, जो गर्मियों में काम आता है। ये मथनी, मथनी क्या होती है, जिसको जब दही होती है, दही से छाछ बनाने के काम आती है और फिर मक्खन भी निकाल लेते हैं। ये तो सभी घरों में मिल जाएगी। ये छलनी होती है, जो आटा छानने के काम में आती है। ये एक पुराने टाइम में एक डब्बी टाइप की होती थी, जिसमें ढक्कन लगा होता था। इसमें रोटी रख सकते हैं या फिर ऐसा ही कोई और सामान रख सकते हैं। ये होती है ओखली और मुसल, जिसमें हम अपने जो मसाले होते हैं वो पीस सकते हैं, या फिर जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसको भी पीसने में काम आती है। ये होती है अपनी मथनी वाला घड़ा, या फिर आप इसको बोल सकते हो बिलोनी। अलग अलग जगह पर अलग अलग इसका नाम होता है। और ये दही से मक्खन निकालने के काम में आती है। आप जानते ही हैं कि श्री कृष्ण को मक्खन बहुत पसंद था। दूध से दही मक्खन बनाया जाता है और मक्खन से घी बनाया जाता है। नीचे दूध से घी बनाने की प्रक्रिया संबंधी कुछ चित्र दिए गए हैं। अपने परिवार के सदस्यों, शिक्षकों या इंटरनेट आदि की सहायता से दूध से घी बनाने की प्रक्रिया लिखिए। तो यहाँ पे हमें दूध से घी कैसे बनना है वो बताना है। तो देखो बच्चों, ये गायें हैं, गायें जो है अपना घास को चर रही हैं। यहाँ पे फिर वो जो दूध निकालने वाला है वो दूध निकाल रहा है। फिर ये दूध को गर्म किया जाता है। उसके बाद में ये दूध को जमाया जाता है ना, रात में उसमें जामुन डालकर, जिससे फिर दही बनती है। दही से छाछ और छाछ से फिर मक्खन। जब सुबह हो जाती है उसको, सुबह फिर इसको बिलोया जाता है दूध को, जो बिलोनी जो बोलते हैं, बिलोनी से बिलोते हैं। फिर यहाँ से इसकी छाछ बन जाती है और इसमें से हम मक्खन अलग कर लेते हैं। मक्खन करने के बाद, मक्खन निकालने के बाद में उसको फिर हम यहाँ पे गर्म करते हैं। और गर्म करने के बाद में फिर हम इसको जो घी बन जाता है, घी बनने के बाद में उसको हम फिर स्टोर करते हैं। तो मक्खन से घी बनाने की प्रक्रिया को आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले गाय से दूध दुआ मतलब निकाला जाता है, उसे साफ बर्तन में इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद दूध को अच्छी तरह से उबाला जाता है। उबले हुए दूध को ठंडा करके उसमें जामुन डालकर दही जमाई जाती है। जामुन डालकर मतलब जामुन डालने का मतलब होता है कि उसमें पहले से थोड़ी दही या फिर मट्ठा या छाछ डाल देते हैं, जिससे वो फटने के बाद में उसकी दही बन जाती है। जब दही जम जाती है तो उसे मथनी की सहायता से मथा जाता है, जिससे मक्खन निकलता है। निकले हुए मक्खन को अलग कर लिया जाता है। फिर मक्खन को कढ़ाई में गर्म किया जाता है या किसी बर्तन में गर्म किया जाता है। मक्खन पिघलकर साफ होने पर घी बन जाता है। अंत में घी को छानकर किसी बर्तन में सुरक्षित कर लिया जाता है। तो ये आपकी पूरी प्रक्रिया हो जाएगी, किस तरीके से दूध से फिर अपना घी बन जाता है। समय का माप। 4 पैर बंसीवर भटकइयो, सांझ परे घर आयो। पैर और सांझ शब्दों का प्रयोग समय बताने के लिए किया जाता है। समय बताने के लिए और कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अपने समूह में मिलकर सूची बनाइए और कक्षा में साझा कीजिए। जैसे कल, ऋतु, वर्ष, अब, पखवाड़ा, दशक, वेला, अवधि आदि। तो जो जितने भी शब्द हैं ये समय बताने के लिए यूज किए जाते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार वे कितने घंटे गाय चराते थे? तो आप यहाँ पर बताओगे कि वो कितने टाइम तक वो गाय चराने के लिए जाया करते थे। फिर मान लीजिए वे शाम को 6 बजे गाय चरा कर लौटे, वे सुबह कितने बजे गाय चराने के लिए घर से निकले होंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोपहर का अर्थ है दो पहर का समय, जब दूसरे पैर की समाप्ति होती है और तीसरे पैर का प्रारंभ होता है। यह लगभग 12 बजे का समय होता है। जब सूर्य सर पर आ जाता है, बताइए दिन के पहले पैर का प्रारंभ लगभग कितने बजे होगा? तो आप आंसर लिखोगे। समय बताने वाले शब्द कौन से होंगे? प्रातः, सुबह, दोपहर, शाम, रात, पैर, वेला, अवधि, वर्ष और दशक। फिर दूसरा है ख, श्री कृष्ण कितने घंटे गाय चराते थे? 4 पैर। 4 पैर मतलब एक पैर में 3 घंटे होते हैं, तो 4 में कितने होंगे? 4 × 3, तो कितने हो जाएंगे? 12। तो 12 हो जाएंगे। गए, यदि शाम 6 बजे लौटे तो सुबह कितने बजे निकले? तो सुबह 6 बजे निकले। पहले पैर का प्रारंभ लगभग सुबह के 6 बजे पहले पैर का प्रारंभ हो जाता है। हम सब विशेष हैं। महाकवि सूरदास दृष्टिबाधित थे, मतलब उनको दिखाई नहीं देता था। उनकी विशेष क्षमता थी कि उनकी कल्पना शक्ति और कविता रचने की कुशलता, मतलब कल्पना शक्ति मतलब उनके सोचने की शक्ति, इमेजिनेशन पावर। हम सभी में कुछ न कुछ ऐसा होता है जो हमें विशेष और सबसे भिन्न
मतलब अलग बना देता है। नीचे दिए गए व्यक्तियों की विशेष क्षमताएं क्या क्या है विचार कीजिए और लिखिए। जैसे आप अपने बारे में बताना है, आपके किसी परिजन की जो विशेष क्षमता है उसके बारे में बताना है, आपके शिक्षक की या फिर आपके मित्र की, तो इनके बारे में आपको बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशेष क्षमता ऐसी भी होती है जो हम सबके पास होती है, वह क्षमता है सबकी सहायता करना, सबके भले के लिए सोचना। तो बताइए इस क्षमता का उपयोग करके आप इनकी सहायता कैसे करेंगे। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बच्चों क्षमताएं। जैसे आपको लिखनी है मेरी विशेषताएं, मेहनती होना, परिजन की विशेषताएं, धैर्यवान, शिक्षक, ज्ञान देने की क्षमता, मित्र, खेल में कुशल। फिर आप दूसरों की सहायता कैसे कर सकते हो, सहायता कैसे करेंगे, न पढ़ पाने वाले को पढ़कर सुनाएंगे, न देख पाने वाले को समझाकर बताएंगे, और अटकने वाले को अभ्यास करवाएंगे, चलने में कठिनाई वाले को सहारा बनेंगे, सुनने में कठिनाई वाले से धीरे व स्पष्ट बोलेंगे। बच्चों अभी करेंगे जो नए शब्दार्थ आए हैं चैप्टर में, उनको एक बार देख लेते हैं। जैसे मैया, मैया मीन्स माँ, नहीं मतलब नहीं, माखन, मक्खन, भोर, सुबह, भयो, हुआ, गैयन मीन्स गाय, पाछे मीन्स पीछे, को मीन्स का, छोटो मीन्स छोटा, छीको, छीको मीन्स छीका, मटकी लटकाने का जाल, केही मीन्स कैसे, विधि मीन्स तरीका, पायो मीन्स पाया, गवाल बाल, गवालों के बच्चे। मधुवन वन या जंगल का नाम, मोही मीन्स मुझे, पठायो मीन्स भेजा, चार मीन्स चार, पहर समय की इकाई, लगभग 3 घंटे का एक पहर होता है। वंशीवट वट वृक्ष जहाँ कृष्ण वंशी बजाते थे, भटकइयो घूमता रहा, सांझ मीन्स शाम, परे मीन्स होने पर, घर निवास, आयो मीन्स आया, बालक मीन्स बच्चा, बयन मीन्स वहाँ। सब सभी, वैर मीन्स दुश्मनी, परे पड़ गए, बरबस जबरदस्ती, मुख मुंह, लपटायो लपेट दिया, तू तुम, माता माँ, मन हृदय, अति बहुत, भोरी भोली, इनके इन लोगों के, कहे कहने पर, हिय हृदय, तेरे तुम्हारे, कछु कुछ, भेद अंतर, उपजी उत्पन्न हुआ, जानी जानकर, प्रायो पराया, जायो माना, ये यह, ले लो, अपनी अपनी, लकुटी लाठी, लगायो लगाया, कंठ गला, उर छाती, ले लेकर, जसोदा यशोदा, बेसी मुस्कुराई, तब उस समय, सूरदास कवि का नाम, नचायो नचाया, नाच नृत्य, बहुतई बहुत अधिक, कमरिया छोटा कंबल। तो बच्चों इस तरीके से ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है जिसमें हमने क्वेश्चन आंसर किए और जो नए शब्द आए थे उनका मीनिंग देखा है। जो इससे पहला वीडियो था हमने पूरे चैप्टर का अच्छे से मीनिंग समझा था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना।